New Oxford Modern English Book, Class 8th, poem Going for Water, written by Robert Frost. Complete explanation in Hindi. The well was dry beside the door. इस पोएम में पोएट ने बच्चे जो पानी भरने के लिए जाते हैं और फुल एंथुजियाज़म से, पूरी जोश से, खुशी से कैसे एक छोटे से काम को करते हैं वो डिस्क्राइब किया है। जिसकी पहली लाइन है, कुआं जो उसके घर के पास था, द वेल विच वॉज बिसाइड द डोर, जो एकदम घर के पास था, वो सूख चुका था। गर्मी के सीज़न में जब कुएं जो होते हैं उनका पानी सूख जाता है और घर की ज़रूरतों के लिए जो पानी है वो इधर उधर से कलेक्ट किया जाता है। एंड सो वी वेंट विथ पेल एंड कैन, इसलिए हम बकेट्स, पेल यानी बकेट्स, और कैन यानी जो बर्तन जिसमें हमको पानी चाहिए, वो सब लेके भरने के लिए निकल पड़े। जो बच्चे हैं वो इस काम को करने के लिए भी बड़े खुश होते हैं। हर काम को वो बड़ी जोश से और बड़े उत्साह से करते हैं। अक्रॉस द फील्ड बिहाइंड द हाउस, पानी की खोज के लिए वो खेतों को क्रॉस करते हुए घरों के पार जा रहे हैं। टू सीक द ब्रूक इफ़ स्टिल इट रेन्स, ये देखने के लिए कि जो ब्रूक है, जो झरना पानी का बहता है खेतों के पास, क्या अभी भी उसमें कुछ पानी है या नहीं। बच्चे जो है इस काम के लिए जिस खुशी से जाते हैं, पोएट ने उसको बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया है। नॉट लोथ टू हैव not loath to have excuse to go, because like the autumn eve was fair. Not loath का मतलब unwilling और reluctant, यानी कोई वजह ही नहीं थी जिसकी वजह से वो ना सोचें कहीं जाने का, ना ही कोई एक्सक्यूज़ था। बस बच्चों को तो कोई चांस चाहिए जहाँ पे वो बाहर जा सकें, कुछ एडवेंचर कर सकें, कुछ मज़े कर सकें। तो जो बच्चे हैं उन्होंने जब पानी कुएं में नहीं देखा तो वो चल पड़े बाहर। कहाँ? और बाहर पानी की तलाश में ब्रूक की तरफ। क्यों? जो ऑटम था, जो सीज़न था, जो मौसम था, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो न मौसम ख़राब था और एक्साइटमेंट में था, बाहर एडवेंचर घूमने का इच्छा भी थी। इसलिए जो बच्चे हैं वो चल पड़े बाहर घूमने के लिए, पानी भरने के लिए। दो चिल, मौसम थोड़ा ठंडा था। चिल मतलब ठंडा। बिकॉज द फील्ड्स वर आर्स एंड बाय द ब्रूक और वुड्स वर देयर, जो खेत हैं वो भी हमारे ही हैं। जो गांव होता है यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया है। जो बच्चे होते हैं गांव के, उनके लिए खेत तो अपने ही हैं, खेत भी अपने हैं। खेत के पास से बहने वाला ब्रूक, छोटा सा पानी का झरना भी अपना ही है, और उसके पास जो जंगल है वो भी अपना ही है। तो यहाँ पे पोएट बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं कि जो बच्चे हैं फुल एंथुजियाज़म में चल पड़े हैं पानी भरने के लिए। वी रैन एज इफ टू मीट द मून दैट स्लोली डॉन्ड बिहाइंड द ट्रीज, हम दौड़ पड़े, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे जो हैं वो दौड़ पड़े, एज इफ कि वो जाके मून से मिलना चाहते हैं, जो कि छुप गया है बिहाइंड द ट्रीज़, जो कि धीरे से छुपा हुआ है पेड़ों के पीछे। उनसे मिलने के लिए बच्चे दौड़ पड़े। द बैरन बो विदाउट द लीव्स, विदाउट द बर्ड्स, विदाउट द ब्रीज, और जो जंगल हैं या जो पेड़ हैं वो एकदम सूखे हैं। बैरन यानी जो ब्लीक एंड लाइफलेस, उसमें कुछ पत्तियां नहीं हैं, पूरे सिर्फ पेड़ के तने खड़े हैं, पूरे बैरन हैं। और वो जो है उनके ऊपर न पत्तियां हैं, न बर्ड्स हैं जो गाने गाती हैं, और न ही हवा है जो चल रही है। बट वंस विद इन द वुड वी पॉज्ड लाइक नोम्स दैट हिड अस फ्रॉम द मून, पर एक बार जैसे ही बच्चे जंगल में पहुँचे वो रुक गए, पॉज हो गए। पॉज्ड मतलब रुक गए। क्यों? जैसे कि मून उन्हें कुछ देर के लिए देख ले। यहाँ पे नोम्स यानी लीजेंडरी डॉग फिश, छोटी सी फिश, एक फिश जैसा क्रिएचर है, दैट सपोज टू गॉड द अर्थ्स ट्रेजर अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे की
जो संपदा है, जो ज़मीन के नीचे की दौलत दी है भगवान ने हमको, उसको बचाने का काम करता है। उस नोम का एग्जाम्पल लेके बताया है कि वो भी हमको मून से छुपने में मदद कर रहा है। जैसे ही मून ने हमें ढूंढ लिया, वी रेडी टू रन टू हाइडिंग न्यू। बच्चे और खुशी से हंसते गाते हुए नई जगह ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं। विथ लाफ्टर वेन शी फाउंड अ सून, यहाँ पे शी जो है वो मून के लिए बोला है। जो मून है वो उनको ढूंढ रहा है और बच्चे जो हैं वो छुप रहे हैं। ईच लेड ऑन अदर अ स्टेइंग हैंड टू लिसन एर वी डेयर टू लुक। हर एक बच्चा एक दूसरे को चुप रहने को बोल रहा है, एक दूसरे को फिंगर बता रहा है कि चुप हो जाओ, हुश, चुप करने के लिए बोल रहा है। टू लिसन, क्यों चुप रहने के लिए बच्चे बोल रहे हैं? जैसे वो सुन सकें। एर मतलब बिफोर। वी डेयर टू लुक, इधर उधर देखें, आवाज़ करें कुछ ऐसे हश किए हुए साउंड में, मौस टाइम में जब सब चुपचाप हैं। वी ज्वाइन टू मेक, हम सब मिल के सुनने की कोशिश करते हैं। क्या सुनने की कोशिश करते हैं? वी हर्ड, अरे हमने सुना, हम जानते हैं हमने सुना। ये जो आवाज़ है वो उस ब्रूक की आवाज़ है, उस झरने की ही आवाज़ है। अ नोट एज फ्रॉम अ सिंगल प्लेस, अ स्लेंडर टिंकलिंग फॉल दैट मेड। एक नोट यानी जब एक म्यूज़िक की जो एक तरंग होती है, एक जो म्यूज़िक सुनाई देती है, उसको बोलते हैं अ नोट। अ नोट फ्रॉम अ सिंगल प्लेस, एक म्यूज़िक सुनाई दिया है किसी एक जगह से। अ स्लेंडर टिंकलिंग फॉल दैट मेड, जो ब्रूक से, सिलेंडर यानी एकदम पतला सा, टिंकलिंग यानी से बूंदें जो बरसी है या निकली है, एक एक बूंद जो आ रही है ब्रूक से, उसकी आवाज़ शायद आई है। नाउ ड्रॉप्स दैट फ्लोटेड ऑन द पूल, अब ये जो ड्रॉप्स आए हैं वो पूल, जो पानी जहाँ से बहता है, उस पर फ्लोट कर रहे हैं, उस पर तैर रहे हैं। लाइक पर्ल्स, और ये जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो किसी मोती से कम नहीं है, वो मोती जैसे लग रहे हैं। एंड नाउ अ सिल्वर ब्लेड, और जो एक पतली सी धारा पानी की बह रही है वो एक सिल्वर ब्लेड से कम नहीं है, वो सिल्वर ब्लेड जैसी महसूस हो रही है। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, उनका बर्थ सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। वो पोएट थे, एक टीचर थे और खेत और किसान भी थे। ही वॉन, उसने 4 प्राइजेज़ उन्होंने लर्न जीते हैं। द फ्रॉस्ट ग्रू अप इन द सिटी, पर वो पहले 9 साल तक के किसान के जैसे काम किया है। वो किसान का काम करने जाने के पहले सुबह को पोइट्री लिखा करते थे। ही इज़ वेल रिस्पेक्टेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूरल लाइफ, उनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। उनका जो रिड लिखा है, जैसे ये भी पोएम एक गांव के बच्चों के बारे में लिखी है जो पानी भरने के लिए जाते हैं, तो उनका जो रियलिस्टिक वे था गांव की ज़िंदगी को दर्शाने का, उसके लिए उन्हें बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है।